हम में से कई लोग एक घर क्यों नहीं खरीद सकते इंडिया में। इमेजिन कीजिए कि आप एक घर खरीदना चाहते हैं मुंबई में। आपकी अभी अभी शादी हुई है, इसलिए घर खरीदना चाहते हो अपनी फैमिली के लिए, और आपको प्रॉपर्टी एजेंट ये घर दिखाता है। ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट है मुंबई के दादर वेस्ट एरिया में। इस घर का कारपेट एरिया है 420 स्क्वायर फीट, कोई बालकनी है नहीं, और एक छोटा सा किचन है जो लिविंग रूम से अटैच्ड है। ये घर कंप्लीटली अनफर्निश्ड है और 17th फ्लोर पर है, और लोकेशन मुंबई की कोई पॉश लोकेलिटी नहीं है, कोलाबा या फिर बैंड्रा जैसी। तो आप गेस कीजिए कि इस फ्लैट का दाम क्या है। 3 सेकंड देता हूं आपको। प्राइस है 2 करोड़ रुपए। हाँ, इस फ्लैट के लिए 2 करोड़ रुपए। और ये सिचुएशन बस मुंबई में नहीं है। ये 1 BHK अपार्टमेंट बेंगलुरु के आरटी नगर में, जो ना ही फर्निश्ड है और ना ही कोई पावर बैकअप है, उसका दाम है करीब 70 लाख रुपए। अब ऐसे प्राइसेस को सुन के आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि हम शहरों में एक घर कैसे खरीद सकते हैं। और यही प्रॉब्लम है इंडिया की प्रॉपर्टी मार्केट में, जिसके लिए जिम्मेदार है इंडिया में करप्शन। और इसी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो में। किराए के मकान में नहीं है, अपना मकान होना चाहिए। एक जगह लिखा था अंधेरी ईस्ट 2 BHK अवेलेबल इन 3 करोड़ ओनली। और हमने ओनली ऐसे लगा, ओनली 2 BHK अवेलेबल इन 3 करोड़। ऐसी प्रॉपर्टी मार्केट के पीछे 3 मेजर कारण है। ये है शंघाई, ये हांगकांग, ये न्यूयॉर्क, और ये है मुंबई। जैसे आप देख सकते हैं कि शंघाई, हांगकांग और न्यूयॉर्क की स्काईलाइन में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, जबकि मुंबई में ऐसा है नहीं। इन सभी शहरों में कई लोग हैं पर ज्यादा जमीन है नहीं। और जहाँ शंघाई और हांगकांग जैसी जगहों ने लंबी बिल्डिंग्स बनाकर ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करी है, मुंबई ने ऐसा किया नहीं। और ऐसा है क्यों? फ्लोर स्पेस इंडेक्स या फिर FSI एक मेजर कारण है जिसकी वजह से इंडियन शहरों में जो घर है वो इतने एक्सपेंसिव है। अब मैं बताता हूँ कि FSI है क्या एक्चुअली। FSI बेसिकली एक चीज है जो ये डिसाइड करती है कि एक जमीन के प्लॉट पर आप कितनी फ्लोर स्पेस बना सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि मैंने एक नया शहर बनाया, मोहक टाउन, और इस शहर का FSI 1 है। इसका मतलब है कि अगर आपके पास 100 स्क्वायर मीटर की जमीन है तो आप उस पर बस 100 स्क्वायर मीटर का फ्लोर स्पेस ही बना सकते हैं। अब चाहे आप एक स्टोरी बिल्डिंग बना सकते हैं 100 स्क्वायर मीटर की, या फिर 2 स्टोरी बिल्डिंग 50-50 स्क्वायर मीटर की। आप पर डिपेंड करता है कि आप ये 100 स्क्वायर मीटर डिवाइड कैसे करोगे। और जितना ज्यादा FSI होगा उतनी ही ज्यादा फ्लोर स्पेस आप बना सकते हो किसी भी जमीन के प्लॉट पर। अब मैं आपको मेन प्रॉब्लम बताता हूँ। इस ग्राफ को देखिए, जहाँ मुंबई का FSI बस 1.3 है, शंघाई का FSI 8, हांगकांग का 12, न्यूयॉर्क का 15 और सिंगापुर का 25 है। यानी कि जहाँ 100 स्क्वायर मीटर की जमीन से न्यूयॉर्क में एक डेवलपर 1500 स्क्वायर मीटर का फ्लोर स्पेस बना सकता है, मुंबई में वो बस 130 स्क्वायर मीटर की फ्लोर स्पेस ही बना सकते हैं। और आप दूसरे इंडियन शहरों पर नजर डालोगे तो उनकी भी हालत इतनी बुरी है, जिसका मेनली मतलब है कि इंडियन शहरों में आपको इतनी लंबी बिल्डिंग्स देखने को नहीं मिलेगी। अब जहाँ जमीन कम हो और पॉपुलेशन बढ़ रही हो शहरों की, उसका मतलब है कि घर के प्राइसेस तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अब घर के दाम बढ़ रहे हैं और महंगाई भी बढ़ रही है। अब आप में से कई लोग ये सोचोगे कि आपकी इनकम लेवल के हिसाब से इंडिया के बड़े बड़े शहरों में घर खरीदना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया, क्योंकि इनकम तो इतनी तेजी से नहीं बढ़ रही जितनी तेजी से हाउसिंग प्राइसेस बढ़ रहे हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप में से बस 45% लोगों ने ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूबल लग रही है तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, जिससे हम भी ग्रो कर पाए। अब आपके मन में सवाल आएगा कि इंडियन शहरों का FSI इतना कम क्यों है। मेन कारण है कि सरकार मानती है कि अगर वो FSI बढ़ा देगी तो हमारे शहरों में जहाँ वैसे ही बहुत भीड़ है उधर और भीड़ आ जाएगी। पर ये सही नहीं है। उल्टा FSI बढ़ाने से लोगों को और जगह मिल जाएगी। और अगर इंडिया में FSI इंक्रीज हो जाए तो लोगों का रेंट भी कम हो सकता है, जिससे वो यंगस्टर्स जो अपनी जॉब के लिए बड़े बड़े शहरों में आ रहे हैं उनको भी फायदा पहुंचेगा। वैसे भी ऐसे ग्रेजुएट्स, स्पेशली इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को हर साल 3 से 5 लाख की एवरेज सैलरी ही मिलती है। अब FSI इंक्रीज करना तो हमारे हाथ में है नहीं, पर स्केलर जैसी ब्रांड्स आपकी मदद कर सकती हैं ताकि आपको बेहतर जॉब्स मिले। Scaler.com एक ऑनलाइन टेक अकेडमी है जहां आपको टॉप कंपनीज के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स पढ़ाते हैं। स्केलर का फोकस है कॉलेज स्टूडेंट्स और टेक प्रोफेशनल्स को अपस्किल करना, जिससे हमारे देश में सबसे अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और डेटा साइंटिस्ट बन सके। और इस चीज के लिए वो आपकी हेल्प भी करते हैं, जैसे 1-on-1 मेंटरशिप, जो बस लर्निंग के लिए नहीं पर आपको करियर और लाइफ एडवाइस भी देती है। और क्योंकि इन मेंटर्स ने टॉप टेक कंपनीज में काम किया होता है तो वो आपको सही करियर डायरेक्शन भी दे सकते हैं। स्केलर के स्टूडेंट्स कई टॉप कंपनी जैसे Amazon और Google में प्लेस हुए हैं और उनकी एवरेज सैलरी
126% से भी बड़ी है। जॉब के स्किल सीखने के अलावा स्केलर आपको इंटरव्यू क्रैक कैसे करते हैं वो भी बताता है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में स्केलर को चेकआउट कीजिए और आप एक फ्री क्लास भी ले सकते हैं ये देखने के लिए कि आपको कुछ फर्क पड़ेगा भी या नहीं। अब बात करते हैं दूसरी चीज की, वो है ब्लैक मनी। ये है उल्वे, मुंबई के बाहरी किनारों में एक इलाका। इधर ना तो लगातार बिजली है ना पानी, कुछ भी पानी नहीं है। कई लेडीज तो नहाए नहीं, ऐसे ही है अभी। पर एक 2 बेडरूम का 1000 स्क्वायर फीट का मकान की कॉस्ट है 1 करोड़ रुपए। अब अगर आप ये फ्लैट खरीदना चाहते हैं, आपको 1 करोड़ रुपए के अलावा जीएसटी भी देना पड़ेगा 12% का और स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी 8% की, यानी कि 1 करोड़ का मकान और 20 लाख के टैक्सेस। पर अगर मैं आपको बताऊं कि एक तरीका है जिसे आप अपने टैक्सेस बचा सकते हो, वो ये तरीका है। डेवलपर आपसे बोलेगा कि आपको सारा पैसा व्हाइट में देने की जरूरत नहीं है, कुछ पैसा व्हाइट में दे दो और कुछ ब्लैक में। ब्लैक मनी बेसिकली वो पैसा होता है जिसके आप टैक्सेस नहीं देते, जिसके बारे में सरकार को नहीं पता, और ये ब्लैक मनी आप प्रॉपर्टी खरीदने में डाल सकते हो जिससे आपके टैक्सेस बचेंगे। मैं बताता हूँ कैसे। डेवलपर आपको कहेगा कि आपको 1 करोड़ 20 लाख रुपए देने की जरूरत नहीं है व्हाइट में, आप बस घर का सर्कल रेट व्हाइट मनी में दे। अब सर्कल रेट क्या होता है? सर्कल रेट एक मिनिमम रेट होता है जिस पर एक मकान बिक सकता है। मान लीजिए कि इस मकान का सर्कल रेट है 30%, इसका मतलब है कि मिनिमम दाम इस घर का होगा 30 लाख। तो बिल्डर लोगों को कहेगा कि आप बस 30 लाख रुपए व्हाइट मनी में दो और 70 लाख रुपए आपके ब्लैक मनी कैश से दे दो। इसकी वजह से जो आपको टैक्स लगेगा 20% का, वो 1 करोड़ पर नहीं लगेगा बल्कि बस 30 लाख पर लगेगा। यानी कि जहां आपको पहले 20 लाख रुपए देने पड़े थे टैक्सेस में, अब आपको बस 6 लाख रुपए देने पड़ेंगे, यानी कि बचत हो गई 14 लाख रुपए की। और यही एक तरीका है जिससे कई लोग जिनके पास ब्लैक मनी है वो अपना ब्लैक मनी छुपाते हैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि उनका ब्लैक मनी भी काम आ जाता है और टैक्सेस की बचत भी हो जाती है। और इंडिया में ऐसे ढेरों लोग हैं जो ये तरकीब आजमाते हैं। बिल्डर्स वो कैश लेकर कम कीमत पर एग्रीमेंट कर रहे हैं और प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, क्योंकि आप अपना ब्लैक मनी ना तो बैंक्स में रख सकते हो और ना स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना एक तरीका है जिससे आप अपने ब्लैक मनी को व्हाइट बना सकते हो। डीमोनेटाइजेशन के बावजूद 70% लोगों ने एक रीसेंट सर्वे में कहा कि जब वो कोई मकान खरीद रहे होते हैं तो उसका कुछ हिस्सा तो वो ब्लैक मनी से ही पे करते हैं। और कई बार ऐसे लोग इतने डेस्परेट होते हैं अपने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए कि वो एक घर के लिए मार्केट प्राइसेस ज्यादा देने के लिए तैयार होते हैं। इसी वजह से दूसरे आम लोगों के लिए हाउसिंग प्राइसेस बढ़ जाते हैं। थोड़ा ध्यान से गिनो बिजेंद्र जी, भाई मेहनत से कमाया है पैसा। और यही सिचुएशन है अभी इंडियन शहरों की। जो तीसरा कारण है वो है घूस। ये है सूरज परमार, जो थाने में एक रियल एस्टेट डेवलपर थे। अक्टूबर 2015 में उन्होंने गन से अपनी आत्महत्या कर ली। अपने सुसाइड लेटर में उन्होंने दोष डाला पॉलिटिशियंस और लोकल ऑफिशियल्स को कि वो उनको धमकी दे रहे थे पैसे के लिए। और अगर आप इंडिया में रियल एस्टेट इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी जानते हो तो आपको पता है कि इस इंडस्ट्री में पॉलिटिशियंस, बिल्डर्स और बिजनेसमैन का कितना बड़ा नेक्सस है। किसी डेवलपर के लिए कंस्ट्रक्शन परमिट लेना भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे दिल्ली एनसीआर रीजन में एक बिल्डर को करीब 60 अप्रूवल्स चाहिए होते हैं एक बिल्डिंग के लिए, जिसकी वजह से उनको 2-3 साल लग सकते हैं, जबकि सिंगापुर में ऐसी परमिशन 2-3 महीने में ही मिल जाती है। और क्योंकि 60 अप्रूवल्स हैं, प्रोसेस के हर स्टेज में आपको किसी ना किसी के हाथ गर्म करने पड़ते हैं। HDFC के चेयरमैन ने कहा था कि अगर हम इस इंडस्ट्री में करप्शन हटा दें तो हाउस प्राइसेस 20% तक गिर जाएंगे। एक रिपोर्ट ने दिखाया कि अगर हम करप्शन हटा दें तो ये प्राइसेस तो 50% तक गिर सकते हैं, जिसका मतलब है कि अगर किसी फ्लैट की कॉस्ट 1 करोड़ है तो करप्शन की वजह से वो कॉस्ट हो जाती है 1.5 करोड़ रुपए। अब ऐसी सिचुएशन में आम लोग कहां से घर खरीद पाएंगे इंडियन शहरों में। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आप इधर तक आ गए और आपको वैल्यूएबल लगा ये वीडियो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम ग्रो कर पाए। अगर इस वीडियो से आपको इंडिया की प्रॉपर्टी मार्केट के बारे में प्रॉब्लम्स पता चल गई, इस वीडियो से आपको पता चलेंगी प्रॉब्लम्स इंडिया की मैरिज मार्केट में, तो इस वीडियो को जरूर देखिए।